गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों को बता रही थी औपचारिक पत्र। तो मैंने औपचारिक पत्र आप लोगों को उसकी मुख्य बातें बता दी थी, उसके प्रकार बता दिए थे। पद का नाम, पता, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, हस्ताक्षर व नाम और प्रेषक का पता, दिनांक। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया था और मैंने बताया था कि अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं औपचारिक पत्र का दूसरा भाग बता रही हूँ। पहले भाग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भाग 2 में आज मैं बताऊंगी आप लोग को औपचारिक पत्र की प्रशस्ति। आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन, समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं प्रशस्ति का मतलब क्या है। प्रशस्ति का मतलब है आरंभ में आप जब पत्र शुरू कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, किस तरीके के शब्द प्रयोग किए जाएंगे। तो इसमें आरंभ में श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है, प्रशस्ति के बाद आता है अभिवादन। तो अभिवादन में, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन जरूरी होता है, जैसे आदरणीय माता जी, चरण स्पर्श, लाइक दिस। ठीक है। इसके बाद मेन समझना है आपको प्रशस्ति और समाप्ति। तो समाप्ति में आता है आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शिष्या, शिष्य, भवदीय, निवेदक, शुभ चिंतक, प्रार्थी इत्यादि। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। जब आप औपचारिक पत्र लिखेंगे तो कौन सी बात ध्यान देने योग्य है, हमें क्या चीज़ लिखनी है, प्रशस्ति और समाप्ति पर ध्यान देना होगा। अब मैं आप लोग को एक औपचारिक पत्र का उदाहरण देती हूँ। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया। ठीक है। तो प्रधानाचार्य को लिखे जाने के लिए प्रार्थना पत्र का प्रारूप कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, फिर आएगा विद्यालय का नाम, पता जो भी है, काका गा या जो भी अगर दिया गया है आपका तो वो, फिर विषय आएगा कि किस लिए आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, बीमारी का कारण है या कुछ और कारण है। उसके बाद संबोधित करेंगे महोदय जी, फिर पहला अनुच्छेद, यानी कि आपको मेन बात क्या कहनी है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बात बतानी है। फिर आएगा दूसरा अनुच्छेद, यानी कि डन है मतलब विनती। तो ये जो दूसरा अनुच्छेद होगा ये 1 से 2 लाइन में होगा। का जो भी प्रारूप होता है वो कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहनी है। औपचारिक पत्र का यही मेथड होता है। यानी कि एक पेज में अगर आपका पूरा ब्यौरा आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अंतिम में आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, अपना नाम नहीं आएगा, काका गा आएगा, कक्षा आ जाएगी अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, और दिनांक आ जाएगी। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पत्र, औपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा। एक पत्र और बता दूंगी। नहीं तो औपचारिक पत्र में सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों को औपचारिकता का ध्यान रखना है, फालतू की चीज़ नहीं लिखनी है, कम से कम शब्दों में लिखना है। और ये तो एक उदाहरण था प्रधानाचार्य के लिए। कहेंगे तो मैं और भी उदाहरण दे दूंगी, जैसे कार्यालयी पत्र है, व्यवसायिक पत्र है, तो ये सारे पत्र इसी में आते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।